हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाथों और चेहरे के साथ साथ आम तौर पर जिल्द की खुश्क झुर्रियों के बेहतरीन इलाज के बारे में आपको बताऊंगा। मुझे हाल ही में कुछ अपडेट मिली है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग मॉइस्चराइज़र के इस्तेमाल और इन्हें लगाते रहने के बारे में काफ़ी पुरजोश हैं और आप ये मुतवातर इस्तेमाल करते रहते हैं और ये तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता रहता है। आजकल मॉइस्चराइज़र चूँकि आम हो चुका है, इसको हर मेल और फीमेल हजरात अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, जिसका असर यकीनन अगले दिन ख़त्म हो जाता है। जब हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स के लेबल्स को गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें अल्कोहल शामिल होती है। अल्कोहल जिल्द को डिहाइड्रेट कर देती है। डिहाइड्रेट होने के बाद हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है और इस पर कई तरह की झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, जो आपकी जवानी और हुस्न को तबाह कर सकती हैं। अगर आपकी जिल्द में विटामिन ए की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है तो ये आपकी जिल्द को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। हमारी आँखों के अंदर काफ़ी हद तक हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसलिए हमें इस बात का एहसास नहीं होता क्योंकि हम उस वक्त अपनी शुरू की यूथ एज में होते हैं। जब हमारी एज 45 से 50 साल की उम्र में या इससे नीचे से नीचे जाने लगती है, जब इस मकाम तक जहां आपकी उम्र 80 साल है, आपने अपना हाइलुरोनिक एसिड 80% खो दिया है। मुझे नहीं मालूम कि क्या आपने कभी प्रोजेरिया नामी बीमारी के बारे में सुना है। क्या प्रोजेरिया वाले बच्चे 20 गुना ज़्यादा हाइलुरोनिक एसिड खो देते हैं। झुर्रियाँ ना सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल और तजर्बात से भी चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होती हैं, खासकर हमारे जिस्म के इन हिस्सों पर जो सूरज के सामने ज़्यादा रहते हैं, जिसमें हाथ, पाँव और गर्दन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जिन्याती तौर पर भी झुर्रियाँ नमूदार होती हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सूरज की रोशनी हमारी जिल्द पर झुर्रियों का सबब बनती है। इसके अलावा तंबाकू नशी भी झुर्रियों का सबब बनती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कंपाउंड के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में पहले आप यकीनन नहीं जानते होंगे। जी हाँ, इस कंपाउंड का नाम हाइलोरिक एसिड है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है। ये आपके स्किन के अलावा जोड़ों के अंदर में भी मौजूद होता है। ये पानी को जज़ब होने में 1000 गुना रोकता है। जहाँ तक ये आपके जिस्म के मुताबिक है, ये एक बहुत पतली तह है और ये जिस्म के अंदर गहरी तह में होता है। ये हमारी जिल्द को जवान दिखाता है और इसके अलावा ये हमारे जिस्म पर जख्मों की मरम्मत यानी कि हीलिंग के तौर पर भी काम करता है। लोग अपने शुरू के उम्र 40 या 45 साल की उम्र में इस चीज़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि इस वक्त हाइलोरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास मिकदार में मौजूद होता है। अमेरिका की एक जर्नलिस्ट और न्यूज़ एंकर जिसका नाम कोनी चोंग है, वो एक जड़ी बूटी के बारे में जानती है। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने जापान के ऐसे बहुत से लोग देखे जो कि 80 या 90 साल की उम्र में भी काफ़ी फिट और सेहतमंद नज़र आते हैं और इनको खेतों में काम करते हुए देखकर मैं हैरान रह जाती थी। जापान के लोगों के चेहरे काफ़ी स्मार्ट और ख़ूबसूरत होते हैं, जिन पर अमूमन बहुत ही कम रिंकल्स होते हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी इनका फेस इतना स्मार्ट खूबसूरत होता है। वो फिज़िकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आखिरकार इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि जापान के लोग एक ख़ास जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं जिसमें काफ़ी हद तक हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जिल्द जवान और ख़ूबसूरत रहती है। लेकिन मैं आज आपको मज़ीद हैरान कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी कुदरती अज्जा के बारे में बताऊंगा जिसको आप अपने घर में यूज़ करके अपनी जिल्द को खूबसूरत और जवान रख सकते हैं, और ये आपके चेहरे की झुर्रियों को रोकने और आपकी जिल्द को यंग एंड ब्यूटीफुल दिखाने में मददगार साबित होंगी। तो चलें शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिए। नंबर 1, जैतून का तेल। ये तेल जिल्द के मुहाफिज के तौर पर काम करता है। ये तेल जिल्द पर ज़्यादा झुर्रियाँ पैदा करने से बचाता है। जैतून के तेल में ऐसे मुरकबात पाए जाते हैं जो जिल्द में कोलेजन की सतह में इजाफा करते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका: आप जैतून के तेल को सलाद में या खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी जिल्द पर लगाना चाहते हैं तो आप रात को लगाकर सो सकते हैं।
नंबर 2, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट समझा जाता है जो जिल्द में कोलेजन पैदा करने में मदद करता है। ये कुदरती तौर पर बहुत सारी सब्जियों और फलों में भी पाया जाता है। विटामिन सी सूरज की रोशनी की वजह से पहुंचने वाले नुकसान और झुर्रियां खत्म करने में अहम किरदार अदा करता है। हम इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिनमें विटामिन सी मौजूद होता है। इसके अलावा हम विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स और दही, स्किन के मुतल्लिक़ की जाने वाली तहकीकों से मालूम हुआ है कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो दही में पाया जाता है, इसके इस्तेमाल से जिल्द सेहत को फ़रोग़ मिलता है। नंबर 3, क्या मसाज के ज़रिए चेहरे की झुर्रियों को कम किया जा सकता है? बहुत से लोग चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म और रोकने के लिए मसाज का रुख करते हैं। हकीकत में हैंड हेल्ड फेशियल मसाज डिवाइस का इस्तेमाल प्रोटीन बढ़ाकर झुर्रियों को रोकने में मदद कर सकता है, जो जिल्द को हमवार भी रखता है। आपकी उंगलियों से की जाने वाली रोजाना की 3 से 5 मिनट के लिए चेहरे की मालिश जिल्द पर वही असर दे सकती है जो इस मशीन से मिलती है। ये तनाव को भी कम कर सकता है। नंबर 4, अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हेल्थ के रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ ना भूलिए। शुक्रिया।